जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये त्रिभुज हमारा ABC है, ये त्रिभुज हमारा क्या है ABC, और एक त्रिभुज में और बना देता हूं, ये त्रिभुज हमारा DEF है। चलिए, ये हमारा त्रिभुज क्या है ABC DEF। तो कोई दो त्रिभुज समरूप कब होगा? जब उनका संगत कोण के बराबर हो जाए और संगत भुजा के क्या हो जाए, अनुपातिक हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दो त्रिभुज समरूप कब होता है? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ठीक है, पहला संगत कोण के बराबर, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, संगत कोण के बराबर हो। दूसरा पॉइंट, संगत भुजा के अनुपातिक हो, के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। पहला बात कि संगत कोण के समान हो, मतलब बराबर हो, और संगत भुजाएं क्या हो, उस संगत भुजा के क्या हो, अनुपातिक हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए हम बात करते हैं, ये पॉइंट हो गया, मिटाते हैं इसे। अब हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हमारा ABC समरूप है DEF। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप है DEF के। तो इसका पहला कंडीशन होगा, जो पहला नियम होगा, कि जो एंगल A है ना, एंगल जो A है वो बराबर होगा एंगल D के, ठीक, और एंगल जो हमारा B है वो बराबर होगा एंगल E के। तीसरा जो क्राइटेरिया होगा कि एंगल जो C है वो बराबर होगा एंगल F के, ठीक। दूसरा क्राइटेरिया होगा कि जो AB साइड है ना, ये AB जो है वो अनुपातिक होगी किसके, तो DE के, DE। आपसे दूसरी बात आएगा कि जो BC है ना वो अनुपातिक होगी किसके, तो EF के, BC EF। तीसरा पॉइंट आएगा कि जो AC अनुपात DF होगा, AC by DF। ये हमारा दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उसकी ये क्राइटेरिया होगा। अगर इसको आपको कंठन से याद करना है, देखिए यहाँ पे रीजन ये है, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर एंगल A है ना, तो एंगल अगर D के बराबर, यहाँ पे त्रिभुज में देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि त्रिभुज ABC समरूप है DEF, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये चीज दिया गया है, तो इसका मतलब जो ये एंगल A है ना, अगर ये पहला स्थान पे है और A बराबर अगर D है, देखिए एंगल A बराबर एंगल D है, अगर एंगल A हमारा पहला स्थान पे है तो एंगल D को भी यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, पहला पे ही होना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर एंगल B हमारा जो है एंगल F के बराबर है, अगर ये B किसके बराबर है, E के बराबर है, एंगल B किसके बराबर, अगर E के बराबर, एंगल B यदि दूसरा स्थान पे है तो एंगल E को भी दूसरा स्थान पे ही होना पड़ेगा, ठीक है। और बात करते हैं एंगल C, F के बराबर है, अगर एंगल C तीसरा स्थान पे है तो एंगल F को भी क्या होना पड़ेगा, तीसरा स्थान पे होना पड़ेगा।
अब बात करते हैं कि भुजा को अनुपाती क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए। एंगल ए था ना, तो एंगल ए के सामने की भुजा क्या होगी, तो BC। क्या हुआ, BC। BC मैंने लिख लिया। अब देखते हैं कि एंगल ए किसके बराबर है, तो एंगल D के। तो D के सामने की भुजा क्या है, तो EF। तो देखो BC बटा में EF हो गया पहला। दूसरी बात करते हैं, एंगल जो B है हमारा, तो B किसके सामने की भुजा क्या है, AC है। तो मैंने क्या लिखा है, AC। B किसके बराबर है, तो E के बराबर है। तो E के सामने की भुजा क्या है, तो DF। तो AC बटा में DF। अब C की बात करते हैं, एंगल C किसके बराबर है, तो एंगल F के बराबर है। तो C के सामने की भुजा क्या है, तो AB। F के सामने की भुजा क्या है, तो DE। तो DE। ठीक। अगर आपको मैं इसमें कुछ चीजें मैं दूं आपको कि ये चीज आपको दिया हुआ है, अगर ये पॉइंट इतना दिया हुआ है, तो इसमें से बच्चे क्या गलतियां करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको मैं ये लिख दूं कि त्रिभुज, पहला नंबर, कि त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DFE। दूसरा पॉइंट, ये देखिए चीज़ें हैं, इसको आपको समझना है ध्यान से। मैं कह दूं कि देखिए, आपसे पूछें कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर ये चीज दिया है तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मिलान करना है कि हमको देखिए ऐसा देने का मतलब ये हुआ कि एंगल ए किसके बराबर है, डी के, एंगल सी किसके बराबर है, तो एफ के, एंगल बी किसके बराबर है, तो ई के। तो हम देखते हैं इसमें क्या एंगल ए डी के बराबर है, हाँ भाई सही है। अब देखते हैं एंगल जो सी है हमारा क्या एफ के बराबर है, एंगल सी एफ के बराबर है, ये भी सही है। अब बात करते हैं कि एंगल जो बी है हमारा क्या ई के बराबर है, तो एंगल बी ई के बराबर है, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो हम ऐसे भी नाम चेंज करके लिख सकते हैं। अगर ए देखिए किसके बराबर था, डी के, अगर ए पहला स्थान पे है तो डी भी तो पहला स्थान पे ही है ना। सी किसके बराबर था, एफ के, अगर सी हमारा दूसरा स्थान पे है तो एफ भी तो दूसरा स्थान पे है ना, ठीक। और हमारा जो B है वो E के बराबर है, तो B हमारा तीसरा स्थान पे है तो E भी तो तीसरा स्थान पे है ना। अब भुजा का भी तो अगर कोण का स्थान सही सही आपने लिख लिया तो भुजा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब ध्यान से देख लीजिए, AC बटा में DF, देखिए AC बटा में DF, CB बटा में FE, चाहे आप लिख सकते हैं BC बटा में EF, तो देखिए BC बटा में EF। अब बात करते हैं फर्स्ट और लास्ट का, मतलब कि AB बटा में DE, तो देखिए AB बटा में DE, मतलब सिर्फ एक सही हो गया। अगर आपने एंगल का एडजस्टमेंट सही कर लिया है तो भुजा तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस वाले त्रिभुज में, ऐसा जहां भी दिया रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जो B होगा वो किसके बराबर, E के, जो A होगा वो D के, और C जो है F के बराबर होगा। क्लियर बात। और जो BA होगा वो अनुपात में होगा किसके, ED के, जो AC होगा वो अनुपात में होगा DF के, और जो BC होगा वो अनुपात में होगा EF के। तो हम चेक करते हैं कि ये चीज क्या सही है, एंगल B क्या E के बराबर है, हाँ भाई
एंगल बी ई के बराबर है, सही बात है। अब देखते हैं क्या एंगल ए जो हमारा है, ये एंगल ए है क्या डी के बराबर है? एंगल ए क्या डी के बराबर है? तो देखते हैं एंगल ए डी के बराबर है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एंगल जो सी है क्या एफ के बराबर है? तो एंगल सी क्या एफ के बराबर है? तो बिल्कुल सही है। ठीक, अब हम लोग लास्ट कंडीशन देखते हैं। कह रहा है कि सी ए बी दिया हुआ है त्रिभुज, कौन सा? सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल एफ डी ई। तो हम इसको भी चेक करते हैं कि जो सी है क्या एफ के बराबर है? सी एंगल एफ के बराबर, सही बात है। ए जो है क्या डी के बराबर है? आप देखिए एंगल ए डी के बराबर है। बी क्या ई के बराबर है? बी ई के बराबर है, देख लीजिए एंगल बी ई के बराबर है। इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या है? सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए इसमें एक मैं बढ़ाता हूं, चौथा मैं कहूं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई। अब बताइए तो क्या ये सही है? इस क्राइटेरिया को देखकर आपको बताना है कि क्या ये मेरा सही है। ध्यान से देखिए, कह रहा एंगल ए जो होगा डी के बराबर है, एंगल ए डी के बराबर है, बिल्कुल सही। एंगल जो बी है क्या एफ के बराबर है? एंगल बी एफ के बराबर है? नहीं ना, एंगल बी तो एंगल ई के बराबर है, लेकिन यहाँ एंगल बी जो है एफ के बराबर दिया है। इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या होगा? गलत होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कहीं भी आपको अगर ऐसा दिया मिल जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि जो ये एंगल ए होगा एंगल डी के बराबर, ठीक, एंगल जो बी होगा एंगल ई के बराबर, एंगल सी होगा एंगल एफ के बराबर। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, मतलब कि ए बी का रेशियो बटा में क्या होगा? इधर डी ई का रेशियो होगा। इधर मैं जब सेकंड और थर्ड लेता हूं मतलब बी सी का रेशियो, तो इधर भी क्या लूंगा मैं? ई एफ का रेशियो। ठीक, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट मतलब ए सी का रेशियो, तो इधर भी क्या लेंगे हम? डी एफ का रेशियो। तो ये कंडीशन होगा। अगर ऐसा दिया है तो ठीक है, अन्यथा ये क्या होगा? हमारा गलत होगा। तो गाइज ये क्लास आपको कैसा लगा सिमिलरिटी का? अब तो आपको सिमिलर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना कि सिमिलर कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। गाइज अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये पढ़ाया हुआ कंटेंट वाकई में समझ में आता है तो इसे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। जितना भी आपका दोस्त है ग्रुप में सभी को शेयर करें, ताकि हमारा मोटिव ये है कि ये कंसेप्ट हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए, ताकि हर बच्चा हमारे कंसेप्ट को पढ़े और अपने लाइफ में इससे इम्प्रूव करे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करे, और किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो उसे ये ना लगे कि मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।